क्या डायबिटीज में मिलेट्स खा सकते हैं? क्या शुगर पेशेंट के लिए मिलेट्स फायदेमंद होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स को लेके तरह तरह के लोग दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मिलेट्स नहीं खाना चाहिए, अगर मिलेट्स आप खाएंगे तो आपका शुगर का स्तर इंक्रीज हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मिलेट्स खा सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप ये बोलते हैं कि आपको मिलेट्स नहीं खाना चाहिए या मिलेट्स खाना चाहिए, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन सा मिलेट्स नहीं खाना चाहिए और कौन सा जो मिलेट्स है वो खाना चाहिए। क्योंकि मिलेट्स सिर्फ एक नहीं होता है, इसकी अलग अलग वैरायटी होती है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियां आपको दिख रही होंगी मिलेट्स की। और इसमें जो लिस्ट में आप जो पॉजिटिव मिलेट्स आप देख रहे हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या कोई भी किसी भी तरह की आपको डिजीज है, उसमें इन मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉक्सटेल मिलेट देख पा रहे होंगे, तो आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो निगेटिव ग्रेन्स हैं या निगेटिव मिलेट्स हैं, न्यूट्रल मिलेट्स हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बात करें दोस्तों, मिलेट्स इतना फायदेमंद होता है कि अकेला मिलेट्स ही आपका माइक्रोबियल बैलेंस या कहें ग्लूकोज बैलेंस और हार्मोनल बैलेंस तीनों को संतुलित कर सकता है। फिर भी जानकारी न होने के वजह से लोग बोल देते हैं कि आप डायबिटीज पेशेंट है तो आपको मिलेट्स नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल खा सकते हैं दोस्तों, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिलेट्स खाने जा रहे हैं। तो जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जैसा कि अभी आप लिस्ट पे देख रहे होंगे, उसका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि लोग मना क्यों करते हैं डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स खाने से, तो दोस्तों इसके पीछे इसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और इसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अभी लिस्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट देख के ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स नहीं खाना चाहिए। साथ में आप उसका जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो देखेंगे तो जितने भी पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो 10 से नीचे है, उनका रेशियो 10 से नीचे है। अगर आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो क्या होता है, अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस अभी इतना जानिए कि अगर 10 से नीचे दिख रहा है आपको, अगर इसका रेशियो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो, तो अनाज आप खा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा। साथ ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड की वजह से भी लोग मना करते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है और वहीं ग्लाइसेमिक लोड की बात करें दोस्तों 51 प्लस होता है। दोनों ही हाई रेंज में आता है। और जिस भी ग्रेन की बात करें या फूड की बात करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, वो ग्लूकोज का स्तर इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ये भी वजह है कि लोग सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड देख के बोल देते हैं कि डायबिटीज में मिलेट्स नहीं खाना चाहिए, कि अगर आप खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा। लेकिन कौन सा मिलेट्स खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार पॉजिटिव मिलेट्स का नाम ले रहा हूँ, आप पॉजिटिव मिलेट्स खा सकते हैं अगर डायबिटीज पेशेंट है उसमें भी। देखिए, मिलेट्स को लेके बहुत सारे स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है। और डॉक्टर खादर वली एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी मिलेट्स पे बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। और वो भी बताते हैं कि जो पॉजिटिव मिलेट्स होता है, ना सिर्फ डायबिटीज, आपको अगर और भी कोई हेल्थ समस्या है, कोई हेल्थ इशू है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल करके आप उसका फायदा ले सकते हैं, आपको फायदा होने वाला है। बात करें डायबिटीज की, तो डॉक्टर खादर वली बताते हैं कि आप 30 दिनों से लेकर 90 दिनों में आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं पॉजिटिव मिलेट्स खा के। तो सिर्फ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड देख के बात ना करें कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स नहीं खाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे मिलेट्स हैं जो डायबिटीज पेशेंट को नुकसान करते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव मिलेट्स आप खा सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है दोस्तों कि मिलेट्स को कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो एज ए जैसे चावल और गेहूं और ये सब चीजें खाते हैं, उस तरह आप मिलेट्स नहीं खा सकते।
अगर एज आप मेडिसिनल यूज करना चाहते हैं मिलेट्स को, तो जो तरीका है मिलेट्स यूज करने का वो थोड़ा सा अलग है। कोई भी पॉजिटिव मिलेट्स ले लीजिए आप, अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो सबसे पहले 1:6 के रेशियो में 8 घंटे तक उसको भिगो दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर 1 कप आप मिलेट्स ले रहे हैं, पॉजिटिव मिलेट्स आप ले रहे हैं, तो 6 कप पानी डाल के उसको 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भिगो के नहीं बना रहे हैं तो आपको मिलेट्स बेनिफिट नहीं करने वाला है जिस पर्पज से आप खाने वाले हैं। तो पहला रूल है कि 8 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए। 1:6 का रेशियो होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। पानी कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिलेट्स को आपको फर्मेंटेड करके खाना है या कहें किण्वित करके खाना है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप मिलेट्स बनाएंगे उसको 6 से 8 घंटे तक आपको छोड़ देना है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। और सबसे अच्छा होता है डायबिटीज पेशेंट को या कहें किसी भी डिजीज में मिलेट्स का यूज करने के लिए, वो है आंवली के रूप में। अब आंवली क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे तैयार की जाती है, जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए जान लीजिए कि मिलेट्स को 6 घंटे तक भिगोना है, फिर उसको आपको बनाना है और आंवले के रूप में इस्तेमाल करना है। एटलीस्ट 30 डेज, शुरुआत के 30 दिन तक आपको आंवले के रूप में ही खाना है। अगर इस तरह आप पॉजिटिव मिलेट्स खाते हैं तो आप देखेंगे कि 30 से 90 दिनों के भीतर आपका जो डायबिटीज है बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा, उसको रिवर्स भी कर पाएंगे। तो डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो बिल्कुल खा सकता है, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव मिलेट्स। हाँ, जो निगेटिव मिलेट्स हैं या न्यूट्रल ग्रेन है उनको आपको नहीं खाना चाहिए। वो किसी के लिए भी, सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं, किसी के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज पेशेंट को मिलेट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ हाँ या ना के जवाब में ना जाया करिए कि मिलेट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पूरी डिटेल में जानकारी लिया करिए, जिस चीज के बारे में भी आप जानकारी ले रहे हैं, तो उसको आपका लाभ हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।